अस्सलामुअलैकुम। इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर है। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे बीफ का यखनी पुलाव। बहुत ही आसान तरीके से इसे तैयार करेंगे। बीफ का यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 1 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त को धो लिया है, इसकी यखनी बना ली है। यखनी बनाने का तरीका नोट कर लें। गोश्त को धो के इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल करके इसके अंदर 1 अदद प्याज को छील के काट के शामिल करेंगे। साथ ही इसमें लहसुन के 5 जवे लिए थे, इन्हें भी छील के शामिल किया है। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी छिलका उतार के छील के काट के शामिल किया है। जब गोश्त गल गया तो गोश्त को अलग कर लिया है और यखनी को अलग कर लिया है। और इस तरीके से हमने इसकी यखनी बना ली है। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, प्याज को भी हमने काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। दही ली है आधी प्याली, दही को हमने फेंट लिया है। 1 किलो चावल लिए हैं, सेला चावल लिए हमने यहाँ पे। चावलों को भी हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। 1/4 कप के करीब हमने ऑयल लिया है। मसालों में लिया है सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। इन सब मसालों को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। हरा धनिया और पुदीना हमने थोड़ा सा लिया है। 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं साबुत गरम मसाले लिए हैं, काली मिर्च ली है, बे लीफ लिए हैं 2 अदद, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 अदद लौंग ली है, 1 अदद बड़ी इलायची ली है और 1 अदद बादियान का फूल लिया है। पिसी हुई काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। अब हम देगची में ऑयल शामिल करेंगे, इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को डार्क ब्राउन कर लेंगे। प्याज का डार्क ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। साबुत गरम मसालों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज के अंदर थोड़ी सी यखनी शामिल करेंगे ताकि प्याज और ज्यादा ब्राउन ना हो। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए तकरीबन भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को भी 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त को 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। नमक, पिसी हुई काली मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया और सफेद जीरे को हमने मोटा मोटा कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। मसालों के साथ ही दही भी शामिल कर देंगे। गोश्त को दही और मसालों के साथ 10 मिनट के लिए भून लेंगे। गोश्त को मसालों और दही के साथ 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। यखनी तकरीबन 2 कप के करीब थी। यखनी कम है चावलों के हिसाब से, इसमें अब हम तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। अब इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को ढक के पकाएंगे तेज आंच पे। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। चावलों को ढक के हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। बीफ के पुलाव को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। बीफ का यखनी पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस शानदार रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी कुकिंग शो को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।